क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान का कभी पार्टीशन ही ना हुआ होता? सबसे पहले पॉपुलेशन। इंडिया की 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, प्लस पाकिस्तान और बांग्लादेश की 22 और 16 करोड़, यानी टोटल में 176 करोड़। यूनाइटेड इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री होती। दूसरा, मिलिट्री। आज के दिन चाइना के पास दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी है, लेकिन इंडिया के पास 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, पाकिस्तान के पास 6.4 लाख और बांग्लादेश के पास 3.25 लाख, यानी टोटल में 24 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सोल्जर्स के साथ यूनाइटेड इंडिया की आर्मी दुनिया की लार्जेस्ट आर्मी होती। टोटल जीडीपी देखा जाए तो यूनाइटेड इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होती दुनिया की। इसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट, जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है वो शायद से कभी होता ही नहीं। जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए हैं जम्मू एंड कश्मीर की सिक्योरिटी पर। इसके अलावा ढेर सारा पैसा पाकिस्तान स्पेंड करता है कश्मीर के ऊपर। दोनों तरफ से लाखों करोड़ों रुपए बचाए जा सकते थे जो मिलिट्री पर स्पेंड किए गए, हथियारों पर स्पेंड किए गए, और उसकी जगह इस पैसे को अगर एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजों पर स्पेंड किया जाता तो देश कितने और ज्यादा डेवलप्ड हो सकते थे। क्या आप जानते हैं दोस्तों, हाल ही में साइंटिस्ट ने एक बड़ी ही अजीब चीज देखी कछुओं के साथ होती हुई। ऑस्ट्रेलिया में एक छोटा सा आइलैंड है, रायन आइलैंड। वहां साइंटिस्ट ने देखा कि 99% जो छोटे टर्टल्स हैं वो फीमेल हैं और 87% मैच्योर टर्टल्स फीमेल है। यानी जेंडर रेशियो इतनी खराब हो गई टर्टल्स में कि हर एक मेल के लिए 116 फीमेल टर्टल्स थी। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके पीछे कारण बताया जाता है क्लाइमेट चेंज। सी टर्टल्स जैसे जानवरों में बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या है। बीच पर जिस रेत में उन्होंने अंडे दिए हैं, उस रेत का टेम्परेचर अगर 29 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है तो फीमेल्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर रेत का टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो 100% जो बच्चे हैं वो फीमेल होंगे। यानी जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी बढ़ रही है और ज्यादा सी टर्टल्स सिर्फ फीमेल पैदा हो रहे हैं। इस प्रोसेस को फेमिनाइजेशन कहा जाता है, और ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा खतरा है टर्टल्स के लिए, क्योंकि अगर ये रेशियो इतनी खराब होगी तो ढंग से ब्रीडिंग ही नहीं हो पाएगी और इनकी पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको एक सांप काट जाए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो वो मत कीजिए जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है। जहर को अपने मुंह से सक करने की कोशिश मत कीजिए। ये एक बहुत ही स्टूपिड चीज है करना, क्योंकि आप अपने मुंह को भी रिस्क पर डाल रहे हैं। वो जो पॉइजन है वो आपके मुंह से भी स्प्रेड हो सकता है। फिर दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं कि बर्फ लगाना शुरू कर देते हैं उस एरिया पर जहां पर सांप काटा है। ये भी मत कीजिए, ये भी गलत है। तो क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले तो जहां पर घाव हुआ है आपको साबुन के पानी से उसे साफ कीजिए। फिर जहां पर बाइट हुई है उसके ऊपर आप अपने पैर को कपड़े से बांध सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट मत बांधिए। जो भी कपड़ा आप बांधे कट के ऊपर, वो कम से कम इतना लूज होना चाहिए कि एक फिंगर आपकी वहां पे जा पाए। अगली चीज, जल्दी से जल्दी एक एम्बुलेंस को फोन कीजिए, हॉस्पिटल जाने की कोशिश कीजिए ताकि टाइम पर आपको एंटी वेनम दिया जा सके। जिस समय आपको सांप काटा है टाइम भी नोट कर लीजिए, और अगर आपने सांप को देखा था तो उसकी अपीयरेंस भी नोट कर लीजिए, पहचानने में काम आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पैनिक मत कीजिए, शांत बैठे रहिए, ज्यादा हिलिए मत, क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये जहर आपके बॉडी के बाकी एरियाज में फ्लो कर जाए। तो अपने पैर को एक नीचे के लेवल पर ही रखिए। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि दुनिया की सबसे सख्त चीज का नाम बताओ, दुनिया के हार्डेस्ट मटेरियल का नाम बताओ, तो आपके दिमाग में जवाब आएगा डायमंड। अब ये जवाब एक्चुअली में धरती के लिए तो सही है, लेकिन दुनिया के लिए सही नहीं है। साइंटिस्ट ने हाल ही में एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया है जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। इसका नाम है लॉन्सडेलियाइट, और ये एक्चुअली में पाया जाता है मीटियोरॉइड्स में। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीटियोर्स घुसते हैं तो वो काफी गर्म हो जाते हैं एयर के फ्रिक्शन की वजह से। उसकी बाहर की लेयर जो होती है मीटियोर की, वो बहुत जल जाती है, लेकिन अंदर का पार्ट फिर भी थोड़ा ठंडा ही रहता है। लेकिन जब धरती से जाकर टकराते हैं ये मीटियोर्स, इतना ज्यादा प्रेशर लगता है उनके ऊपर, इसके अंदर के पार्ट पर, कि ये धरती पर होने वाले किसी भी नेचुरल प्रोसेस से ज्यादा प्रेशर है। इस प्रेशर की वजह से ग्रेफाइट कंप्रेस हो जाता है एक ऐसे क्रिस्टलीन स्ट्रक्चर में जो डायमंड से भी ज्यादा हार्ड है। लॉन्सडेलियाइट माना जाता है कि 58% ज्यादा स्ट्रेस सह सकता है डायमंड से भी। लेकिन ये चीज एक्चुअली में आज तक साइंटिस्ट ने कभी फिजिकली टेस्ट नहीं करी है, क्योंकि ये मटेरियल मिलना ही इतना मुश्किल है। बल्कि कंप्यूटर पर एक सिमुलेशन प्रोग्राम रन किया गया था जिसने ये बताया। कभी सोचकर देखा है दोस्तों कि आखिर हमारी दुनिया खत्म कैसे होगी? अगर फेमस फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग की माने तो उनकी कुछ बड़ी ही अजीबोगरीब प्रेडिक्शंस है फ्यूचर को लेकर। उन्होंने कहा था कि उनका डर यह है कि किसी दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई इंसानों को कंप्लीटली रिप्लेस कर देगा। लाइफ का एक ऐसा फॉर्म निकल कर आएगा जो इंसानों को आउट परफॉर्म कर सकेगा, और ये शायद से सबसे खराब चीज होगी इंसानियत के लिए। इसके अलावा उन्होंने क्लाइमेट चेंज को लेकर भी वार्निंग दी थी कि जल्द ही ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएगी जिसके बाद उसे रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। लेकिन अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाइमेट चेंज से दुनिया खत्म नहीं होती तो स्टीफन हॉकिंग के अकॉर्डिंग अगले 1000 सालों में कोई ना कोई न्यूक्लियर कॉन्फ्रंट्रेशन या फिर कोई इन्वायरमेंटल कैटास्ट्रोफी जरूर देखने को मिलेगी।
उन्होंने कहा था कि अगर इंसानों को एक्सटिंक्शन से बचे रहना है तो अगले 100 सालों में ही इंसानों को जाकर किसी दूसरे प्लेनेट को कॉलोनाइज करना पड़ेगा। लेकिन इस चीज को लेकर चिंता करने की इतनी बात नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी मार्स पर मिशन प्लान करने लग रही हैं।